हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेट 25। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इस लेसन का ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इस प्रैक्टिस सेट के साथ ये लेसन भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर को कैसे लाते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ना कुछ रूल्स है। ठीक है, सबसे पहले कुछ रूल्स है, हम वो देख लेते हैं। अगर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सो और अगर इस टाइप से हो 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मतलब लेफ्ट वाले जो मल्टीप्लीकेशन है उसे सबसे पहले कैरी करेंगे, दैट इज 2 2 जार 4 प्लस 6 4 जार 24, देन डिवाइडेड 7 2 जार 14। सो अब इस 24 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 14 से और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे 4 से। ठीक है, सो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, फिर उसके बाद देना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन को, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट्स हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भी क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ये इसी तरीके से एक रूल है बॉडमास का। ठीक है, एक रूल होता है बॉडमास, ये आप याद रखोगे ना तो आपको इतने सारे रूल्स याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बस इस चीज को आप याद रखो, इससे आपके जो सम है, जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, बॉडमास क्या है, तो लेट्स सी हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं बॉडमास का। ठीक है, बॉडमास का एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। बॉडमास, that is B stand for bracket, O stand for bracket of multiplication। ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो आप बॉडमास का रूल याद कर लो। यहाँ पे क्या है, बॉडमास क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट होने के बाद हमें सॉल्व करना है फिर इसके बाद हमें किसे प्रायोरिटी देनी है, मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व करना है डिवीजन ओके। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देना है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसे देना है, ब्रैकेट। सपोज अब ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट भी होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी होते हैं, कर्व ब्रैकेट भी होते हैं ना, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे बाहर जो रहता है वो कर्ली ब्रैकेट रहता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्व। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसे देना है, जो सबसे ज्यादा
अंदर हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसे देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी हम स्क्वायर ब्रैकेट को देंगे और थर्ड प्रायोरिटी हम किसे देंगे, कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। सो फर्स्ट रूल मतलब जो सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन का जो है वो क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर सब्सट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में दिया हो तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डिवीजन करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर अगर हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया है तो हम वो करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, वो भी कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। फिर अगर हमें कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा अंदर वाला ब्रैकेट है उसे प्रायोरिटी देंगे और उसमें भी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 25 को, ठीक है। लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 25। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को। नाउ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 50 इंटू 5, चलो पहले ये लिख लेते हैं, 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर हम रफ वर्क करते हैं, ठीक है, इधर हम रफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आएगा, 250, ठीक है। सो 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। अब 250 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 250 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 1 जार 2, 5 नीचे, ये 0, ये 5 नीचे, 2 जार 4, 1 रिमाइंडर, 0 नीचे, 2 5 जार 10, 125। सो 125, ठीक है, 125 प्लस 24। अब ये 125 प्लस 24 कितना होता है, 149। सो हमारा जो सिंप्लीफाइड आंसर है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, वो कितना हो गया हमारा, 145। सो आंसर विल बी 149। ये क्या है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले तो ब्रैकेट दिया है 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। हमने क्या बताया था, हमें सबसे पहले जब ब्रैकेट दिया हो तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट को देना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 13 4 जार 52, नाउ 13 4 जार 52, ब्रैकेट हट गया, ठीक है, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब 52 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर माइनस कर देंगे 26 से। सो चलो अब डिवाइड करते हैं 52 को 2 से। सो 2 2 जार 4, ठीक है, रिमाइंडर 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 6 जार 12, 0 0। सो 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 26। नाउ माइनस 26, नाउ हमारा आंसर कितना आ गया, 0। हमारा आंसर कितना आ गया, 0। सो आवर आंसर विल बी 0। जब हम 26 को माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे 26 से ही तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है। नाउ चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, ब्रैकेट दिया हुआ है ना, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 140 डिवाइडेड बाय -11 इंटू -3 -42 डिवाइडेड बाय 14 -1, ठीक है। नाउ देखो, अब एक चीज याद रखो, अगर माइनस माइनस है तो वो मिलके प्लस होता है,
प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली वो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और माइनस प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, ये चीज को आप याद रखो, ये चीज को आप क्या रखो, याद रखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, -11 इंटू -3, अभी ही बताया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -11 को -3 के साथ, दैट इज साइन सेम है, माइनस माइनस दैट इज निगेटिव निगेटिव, सो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -11 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +33। नाउ अब माइनस, अब देखो ये माइनस है और इसको -42 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +42। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गए। नाउ अब डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1, 14 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 42 को 14 से, और फिर माइनस करना है 1 से। अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम देखें 14 के टेबल में 42 आता है क्या, हाँ 3 टाइम्स आता है। 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स। हम लिख देंगे 140 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 14 के टेबल में 42 आता है कितने टाइम, 3 टाइम। तो 42 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 एंड -1। ठीक है, नाउ अब फिर से सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 33 प्लस 3 कितना होता है, 36, और 36 माइनस 1 कितना होता है, 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35। अब 140 को 35 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 140 को डिवाइड करना है 35 से। अगर हम देखें 35 टेबल में 140 आता है क्या, हाँ 35 के टेबल में 140 आता है, बट कितने टाइम्स आता है, 35 क्या 4 में आता है, 4 5 हाँ 140। 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, अब 140 को जब हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4। देखो कितना खतरनाक दिख रहा था, है ना, हमें बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट लग रहा था ना एक्सप्रेशन, यार इतना सारा है कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में भी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। फिर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरे एक्सप्रेशंस है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को ना आप याद रखना, जो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया, 4। हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 4 आ गया। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम वो लिख लेते हैं, 220 माइनस 140 प्लस 10 इंटू 9 प्लस -2 इंटू 5 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -100। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ये कर्व ब्रैकेट है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे। 220 माइनस 140 कितना होता है, लेट्स इसे हम मल्टीप्लाई माइनस करते, 220 माइनस 140। ठीक है, 0 12 8, ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस -2 इंटू 5 स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट -100। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्व ब्रैकेट है ना उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 प्लस
स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 9, अब -2 इंटू 5 दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, सो -2 5 आर 10, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, -100। नाउ अब ये 80 है, ठीक है, ये 80 है। नाउ 80 प्लस, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 -10, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। नाउ कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, -100, इज दैट क्लियर। अब 90 - 10 कितना होता है 80, सो कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस 90 - 10 80, नाउ -100, ठीक है। नाउ 80 प्लस 80 160 -100, सो हमारा आंसर कितना हो गया 160 को अगर हम माइनस करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 60, सो आवर आंसर विल बी 60, ओके। नाउ हमारा आंसर क्या हो गया 60। अब बताओ इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, बट जब हमने सॉल्व किया तो कितना इजी लगा ना, कुछ नहीं, बस जो मैंने रूल बताया बॉडमास का वही लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, और ब्रैकेट में भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो कर्व ब्रैकेट है उसे, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे, और फिर कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। अभी तक हमें सिंपल नंबर्स दिए हुए थे, बट अब रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। अब यहाँ पे एडिशन और डिवीजन है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे डिवीजन को, सो 3/5। अब और डिवीजन हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके हम डिवाइड करते हैं ना, सो 3/8 इंटू 4/6, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3/5 प्लस 3 4 12, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या 12 और 48 कैंसल होते हैं अगर हम देखें तो, हाँ, सो किससे होते हैं ये 12 के टेबल में 4 टाइम्स 48 आता है, सो 12 1 12 4 सो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई 3/5 प्लस 1/4। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 प्लस 1/4। एक तो वो मेथड जो मैंने बताई थी डिनोमिनेटर सेम करो, या फिर डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 4, ठीक है। इस से भी आप सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। वो जो मैंने डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड बताई थी ना, वो बड़े नंबर्स के लिए होता है, ठीक है, ऐसे छोटे नंबर्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही बेस्ट होता है, ठीक है। सो 4 3 12 प्लस 5/20, दिस इज 17/20। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 17/20। इज दैट क्लियर नाउ। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 25। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर से आप कुछ सीख रहे हो, तो एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।